जी ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी रफ्तार, गिरती हुई रफ्तार पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात हो रही है, आपको क्या वजह लगती है कि इसका क्या मसला क्या है कि 140-45 वाला 130-35 पर आ गया, 147-48 वाला 125-30 पर आ गया? तो ये जो सिर्फ एक नहीं है, एक से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। आप चूँकि एक पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? कुछ फिटनेस का मसला है, कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, या उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम नहीं कर पा रहे हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सरफराज साहब। देखें, ये सवाल क्या था, मुझे तो आवाज बड़ी कम आई। फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की पेस गिरती जा रही है, इसकी क्या वजह आपके साथ? फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान के पास काफी अब हो गए हैं। पेस आपने कहा है जो गिरती जा रही है, तो वो तो फिटनेस के मामले में आती है। देखें शाहीन अफरीदी, ही वाज 45 प्लस था पहले, उसी तरह नसीम शाह था, उसका मोहम्मद हुसैन भी था। अब ग्रेजुअली इनकी पेस कम हो गई है, जिसकी वजह से इनकी जो बॉलिंग में जो ज्यादा निखार था मतलब के विशेष से, वो अब कम होती जा रही है और बैट्समैन के लिए कुछ आसानियां भी पैदा हो रही हैं। और ये मैं कहूँगा कि सारी चीजें फिजिकल कंडीशन की वजह से हैं। और आपको पता ही है कि शाहीन अफरीदी की नी की प्रॉब्लम थी, और वो अगर पूरा जोर लगाए तो हो सकता फिर अनफिट हो जाए, तो इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती हैं। लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास इस पेस के काफ़ी बॉलर हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उनको भी आप कंसिडर कर सकती हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने ये सीरीज अपना ड्राफ्ट की है, बनाई है कि 3 सीरीज एट ए टाइम करेंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, T20 होगा, ODI होगा। भाई सबसे पहले तो ठीक है, अब ICC का T20 तो जो है उसको तो अलहदा करना चाहिए था। अब इसमें मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैचेस तो ठीक है, 2 टेस्ट मैचेस हर मुल्क खेले हैं, लेकिन बेसिक हमारा कंसंट्रेशन ऑन ODI पे होना चाहिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी राउंड का कॉर्नर एक बार के बाद तो कॉर्नर पे आ गई है, तो उसके लिए हम ही कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। अगर आप चेंजेस करते रहेंगे कि T20 में डालो, ODI में डालो, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, यू विल बी कंफ्यूज्ड एट द एंड। तो ये T20 को मैं कहूँगा कि एक साइड पे कर दें, बाद में भी आप खेल सकते हैं। इस वक्त जरूरत क्या है कि 3 सीरीज एकदम ही आप शुरू कर दें, तो इसमें मैं कहूँगा कि बोर्ड को कंसीडर करना चाहिए। आपके ख्याल में ज्यादा तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि 50 ओवर्स की है उसकी तरफ जाना चाहिए? मोहजाहिद जमशेद साहब, जैसे भी फास्ट बॉलर्स की फिटनेस की बात की है साहब ने, फ़खर जमान के हवाले से उनकी फॉर्म और फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंसेस का भी जिक्र किया, और ये जो ख़ास तौर पर एक बात है कि जब आपने ICC का इवेंट खेलना है वो है आपका 50 ओवर्स का, तो आपको ज़्यादा तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। नहीं, इसमें तो राय नहीं है। आप का टेम्परामेंट, क्योंकि जितनी सिचुएशन वनडे क्रिकेट में चेंज होती है वो T20 में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कई तो ऐसा 1 ओवर में T20 के मैच टोटली चेंज हो जाता है। अगर 41 रन चाहिए, 1 ओवर में 23 रन हो गए तो आप मैच के पास आ जाते हो। लेकिन वनडे क्रिकेट को एक जोड़ तोड़ है। मैं पहले 10 ओवर की सिचुएशन वो किस तरह लेके चलिए, फिर 20, क्योंकि दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, आपने उस नए बॉल को भी ज़हन में रखना। कई दफ़ा आप मैच के दौरान चीज़ों को भूल जाते हो। जिस तरह सरफराज साहब ने कहा है कि जी जो वनडे T20 क्रिकेट को साइड पे रख देना चाहिए, इस वक्त बिल्कुल रख देना चाहिए। इसकी वजह कि अगर आपने जो बात की 120 पे आगे 130 पे, ये तो डर कोच के दिल में होता है कि अगर 140 पे बॉल कराऊंगा तो वेवर्ड बॉलिंग करेगा, वाइड बॉलिंग करेगा, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको अपनी पेस का कट डाउन करनी पड़ती। ये चीज़ें आपको इसी वक्त सीखनी पड़ेगी कि अगर 140 पे बॉल करना है तो फिर आपको पिच पे जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, और उस पिच पे जगह और रिपीटेबल बॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बॉल अच्छे किए तो फिर आपने बैट्समैन को मौका दिया कि ऑस्टम के बाहर बॉल कर दिया, जिस तरह हमारे पास हुसनैन है। अभी जो उसने जो सेशन किए इंग्लैंड में जाके, तो उन्होंने वही रिकॉर्डिंग को फ्यूरी ऑफ रिस्ट दिया है कि भाई उसकी जो रिस्ट थी उसकी पोजीशन इस तरह थी कि जब वो जोर लगाता था मिडिल लेग पे पड़ता जो ज़्यादा बाहर निकल जाता था। तो उसको उन्होंने क्या किया, सिर्फ जगह ढूंढ के बताई कि इस पेस के साथ इस जगह पे बॉल करना है तो तुम ज़्यादा इफेक्टिव होगे। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन आपने इस पेस के साथ ये जगह ढूंढनी है और आपने दिल से डर निकालना है
कि कोच आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही, यू हैव टू बी मेक योर ओन प्लान। उसमें उसको फ़ायदा हुआ, आके वो बेस्ट बॉलर बना आपके चैम्पियंस ट्रॉफी में, और अभी भी वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो ऐसे बॉलर जो बेसिकली एक्सप्रेस बॉलर है, उनको पेस के साथ बॉल करने के साथ अगर आप एज ए कोच उसको जगह बता देते हो कि इस पिच पे किस तरह का बॉल करना है, और नए बॉल को आपने रिपीटेबल करना है, क्योंकि दोनों तरफ से जब नए बॉल लगते हैं तो बॉल पुराना नहीं होता, तो हर वक्त आपको नए बॉल करने वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर वही सरफराज साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, जहाँ मुजाहिद साहब ने बात की हैं हमारे पास फास्ट बॉलर्स, मेरा ख्याल से हम फॉर ग्रांटेड लेने लगे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, हम उनको उस तरह नर्चर नहीं करते। हसनैन, यस, हसनैन कहीं बाहर गए, खुद खर्चा किया, खुद को बेहतर करने की कोशिश की, मगर विविडनेस अभी भी है। कभी कभार हसनैन को देख के मुझे मोहम्मद समी याद आ जाते हैं कि फियर्स पेस हो, मगर उस पेस के साथ अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करेंगे, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर इतनी तेज पेस खतरनाक भी हो जाती है। देखें, हसनैन का जो मैंने वॉच किया है रिसेंटली, वो जब फिनिश करता है ना गेम को तो स्लो हो जाता है। पहले उसकी फिनिश अपना रनिंग और उसकी फिनिश तेज थी, अब उसकी फिनिश जो है एक जैसी एक ही पेस में जाता है और वहीं पे बॉल करता है। यहाँ पे उसको कोच को बताना चाहिए था कि फिनिश के ऊपर थोड़ा जोर तो लगाएं, ताकि गेंद जो पिच हो उसके अंदर थोड़ा बाउंस तो मिले। लाइन और लेंथ तो देखें, बॉलर ने बैट्समैन को देख के बनानी होती है कि बैट्समैन बैक फुट पे ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट लेंथ पे, शॉर्ट पिच पे ज्यादा अच्छा है, या उसको आगे गेंद किया जाए। इसमें तो वो मौके के ऊपर आपको प्लान करना पड़ेगा विद आपके एक्सपीरियंस के साथ। उसमें आपको कोच ने क्या बताना है, अगर गेंद इन स्विंग हो रहा है उसको आपने एडजस्ट करना है, अगर आउट स्विंग हो रहा है या स्विंग नहीं हो रहा तो वो तो बॉलर ने खुद एडजस्ट करना है ऑन द स्पॉट। तो ये सारी चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी और हो जानी चाहिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि स्पीड जो है एक रोजा ओडीआई में तो काउंट करती है। ओडीआई इज सिमिलर टू टेस्ट मैचेस। आप टेस्ट मैचेस में देखते हैं 30-40 ओवरों में टीमें आउट होती हैं, और ओडीआई में भी पाकिस्तान का हमने देखा है कि तमाम ओवर से पहले ही आउट हो जाते थे। तो उसके ऊपर ये आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि 50 ओवर पूरे खेले, और जैसे अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा, और आखिर में जब गेंद रिवर्स स्विंग होता है उसका भी प्लान रखना पड़ेगा कि ग्राउंड अपना ड्राई है, आउटफील्ड ड्राई है, तो गेंद आखिर में रिवर्स होगा, उसके मुताबिक भी आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सरफराज साहब, ये जो चैंपियंस, ये हम चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बात की है, आप इस मौजूदा हालात में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, भारत पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर रहा है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आकर खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक समत में आगे बढ़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को देखते हुए कि आप हाइब्रिड की तरफ जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी भारत आकर नहीं खेलेंगे आईसीसी के मैचेस? देखें, चेयरमैन साहब का बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, और वो ये फैसला देके कुछ रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वाजा किया है